हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके पास नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है अमाइंस के बारे में। देखो, अमाइंस बेसिकली क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, NH3 डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप के साथ अगर रिप्लेस हो जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? अमाइंस बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो अमाइंस होते हैं वो बेसिकली 3 ही तरह के होते हैं। अगर हम उन्हें क्लासीफाई करें तो एक हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, मेरे पास है अमोनिया, NH3 है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दूं और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास बनकर आएगा प्राइमरी अमाइन। सही बात है, ये हो गया मेरा प्राइमरी अमाइन। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा? दैट इज़ सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन बनकर आ गया। अब मैंने क्या किया, इस सेकेंडरी अमाइन में एक और एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया और एक और हाइड्रोजन जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बनकर आया? R3N, दैट इज़ टर्शरी अमाइन। ठीक है, 3 तरह के अमाइन हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब बात करें अमाइंस के जनरल फॉर्मूले की, तो जो अमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज़ CnH2n+3 एंड N। ठीक है, ये क्या हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। और यहाँ से हमारे पास 3 तरह के अमाइंस आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। अब चलिए बात करते हैं कि अमाइंस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, प्रिपरेशन करने के तरीके सीखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका आता है, हम एल्काइल हैलाइड को क्या कर दें? अमोनोलिसिस कर दें, अमोनोलिसिस। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का, या फिर हम अमोनोलिसिस कर सकते हैं अल्कोहल का भी। ठीक है, अल्कोहल का भी आप क्या कर दो? अमोनोलिसिस कर दो। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों का करके देखते हैं। अभी सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अगर एल्काइल हैलाइड का आप अमोनोलिसिस करते हो तो इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है, अब समझते हैं कि हॉफमैन अमोनोलिसिस है क्या चीज़। देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होगी? अमोनिया होगा, एक अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आती है बात? अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया को क्या कर दूं? हीट कर दूं एल्काइल हैलाइड के साथ, हीट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे ऑल 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस बन सकते हैं। जो मेरे 3 टाइप के हैं दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ये मेरे बन सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बनती है क्या? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। तो चलिए बना कर देखते हैं भाई। तो मैंने बात की जैसे कि हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में मैंने क्या डाला? अमोनिया डाला, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आती है बात? अब यहाँ से क्या करेगा? ये अमोनिया जो है इसका एक हाइड्रोजन और हमारा एल्काइल हैलाइड का हैलोजन यहाँ पे HX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी प्राइमरी अमीन की। ठीक है, अब दोबारा से हम अगर इसके अंदर एल्काइल हैलाइड को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? वापस से एक HX बाहर निकल जाएगा,
क्योंकि अमाइन जो प्राइमरी अमाइन के पास जो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है वो एक और हाइड्रोजन हेलोजन के साथ कंबाइन होकर HX बाहर आ गया। तो यहाँ से जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन बन गया मेरे पास। अब सेकेंडरी अमाइन में मैंने वापस से फर्दर क्या किया, एल्काइल हैलाइड को ऐड किया और यहाँ से फर्दर एक जो हाइड्रोजन इसके पास बचा वो भी हाइड्रोजन इसके पास से चला गया और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेशन हो गई टर्शरी अमाइन की। ठीक है, अब टर्शरी अमाइन में मैंने फर्दर क्या किया, एल्काइल हैलाइड को ऐड किया। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है R4NX। ठीक है, N पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हमारे पास एज ए प्रोडक्ट हो गई। अगर अमोनिया मैं एक्सेस में ले लेता हूँ, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखना कि हमारे पास नोट करके लिख लो, अगर हमारे पास जो अमोनिया है वो एक्सेस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जो प्राइमरी अमीन बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा या मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास अमोनिया एक्सेस में है तो प्राइमरी अमीन हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, दैट इज़ अमोनोलिसिस हमें करना है किसका, अल्कोहल का, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी देखो, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, अमोनिया के साथ, मतलब अमोनोलिसिस तो करना ही है। अब इसको पास करवा दो या तो Al2O3 के साथ या फिर इसमें डाल दो THO3O2, कितने पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी वही सेम 3 टाइप्स के जो आपके पास अमाइंस हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो क्वाटनरी जो आपने सॉल्ट बनाया था अमोनियम सॉल्ट, वो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है और उस अल्कोहल में मैंने अमोनिया डाला। अब आप यहाँ पे किसी का भी ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया Al2O3। आप यहाँ पे THO2 भी यूज़ कर सकते हो और 350 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना टेम्परेचर पे आप इसे हीट कर दो। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो OH है वो बाहर निकल गया, उसकी जगह NH2 आ गया, क्योंकि NH2 यानी कि NH3 का एक हाइड्रोजन और OH रिमूवल ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर ये जो प्राइमरी अमीन आपके पास बना इसके अंदर हमने फर्दर डाला अल्कोहल और किसकी प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में फर्दर इसे हीट किया। तो यहाँ से जो मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट बना वो सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, फिर मैंने फर्दर इसमें क्या किया, अल्कोहल डाला और फर्दर Al2O3 से पास करवाया। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शरी अमीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो बात ये है कि क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे भी अगर आप एक्सेस में लेते हो अमोनिया को, ठीक है, इफ़ अमोनिया आपका एक्सेस में है तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन आपका क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट। समझ में आती है बात। चलिए अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, अमीन्स हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास तरीका आता है बाय रिडक्शन, कि हम रिडक्शन करवाते जाएं और रिडक्शन से हमें क्या मिल जाए, अमीन्स मिल जाएं।
तो चलिए करते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले मैंने रिडक्शन किया RCONH2 का, ठीक है। एसेटामाइड का मैंने, एसेटामाइड नहीं है, अमाइड्स हैं, अमाइड्स का मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ। तो रिडक्शन करने के लिए आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सोडियम इन इथेनॉल, अल्कोहल के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन। फर्दर आप एक और रिडक्शन करवा सकते हो RCN का, ठीक है। RCN का आप रिडक्शन करवाओ, यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो सोडियम इन अल्कोहल, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फर्दर आपके पास यहाँ से प्राइमरी अमीन बन गया। तो देखो ये जो रिएक्शन है मेरी, ये रिएक्शन कहलाती है, ये वाली रिएक्शन, ये क्या कहलाती है, मेंडियस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, साइनाइड का रिडक्शन करा। अगर मैं आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करता हूँ तब मेरे पास क्या बनता है, अगर मेरे पास होता है यहाँ पे आइसोसाइनाइड और मैंने इसका रिडक्शन करवाया होता किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी अमीन ना बनकर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन हम करवा रहे हैं, तो हम रिडक्शन करवा रहे हैं ऑक्साइम्स का, ठीक है। ऑक्साइम्स, ऑक्साइम क्या होता है हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम ले लिया मैंने एक, इसका मैंने रिडक्शन करवाया, ठीक है। और रिडक्शन करवाने के लिए वही रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका फर्दर से अमीन्स बन जाएगा, प्राइमरी अमीन, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे रिडक्शन करवा सकते हो RnO2 का, ठीक है। इसके अंदर आप डालो 6 हाइड्रोजन और इसका रिडक्शन करवा दो। तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो SnHCl, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे आयरन प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमीन, NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। देखो जो SnHCl है ये यूज़ किया जाता है एक्चुअली में लैब के अंदर, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब के अंदर यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, और अमीन्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट तरीका आता है बाय हाइड्रोलिसिस। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो किस किस का हाइड्रोलिसिस करके अमीन हम बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है आइसोसाइनाइड की, ठीक है। आइसोसाइनाइड को आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको यहाँ पे एल्काइल अमाइंस मिल सकते हैं। तो चलिए मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, HCl पास करवाया और यहाँ से मेरे को मिला प्राइमरी अमीन और साथ में बाहर निकला एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड्स यहाँ पे हमें फॉर्म होते हैं हमारे मिनरल एसिड, और साथ में प्राइमरी अमीन बना, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन ही हमें बनाना था तो वो तो हमने बना दिया। इसके अलावा आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो किसका, एल्काइल आइसोसाइनेट RNCO, ठीक है। आप इसका क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। तो ये क्या है मेरा, एल्काइल आइसोसायनेट, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए मैं इसको हीट करूँगा KOH के साथ। तो KOH के मेरे पास 2 मोल होंगे, ठीक है, 2 मोल मैंने ले लिए। अब देखो यहाँ से ये कार्बन और ऑक्सीजन और इधर से K और O, ठीक है, ये सारा कंपाउंड ये अलग से बाहर निकल जाएगा और बचा कुचा जो चीज़ है वो आपका अमीन ही बचेगा, यानी कि RNH2। और बाहर क्या निकल गया देख लो, K2
CO3, ठीक है, ये बाहर निकल गया। इसके बाद हमारे पास अमीन बनाने का नेक्स्ट तरीका आता है, देखो कौन सा नेक्स्ट तरीका, दैट इज बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। आप इसको हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे बोलो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो ये ना सबसे जनरल मेथड है कन्वर्जन करने का, कि जो आपके पास एल्केनामाइड्स होते हैं उनका आप कन्वर्जन कर दो प्राइमरी अमीन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अमीन्स बनते हैं वो 1 कार्बन लेस अमाइंस बनते हैं, ठीक है, 1 कार्बन लेस बनेंगे, क्योंकि हॉफमैन यही करता है। तो चलिए भाई कर देते हैं। मेरे पास है RCONH2, ठीक है, RCONH2 है, एल्केनामाइड है ये, एल्केनामाइड। अमाइड का मैंने क्या करवाया, अमाइड का मैंने यहाँ पे ब्रोमीन डाला और 4 मोल ऑफ KOH डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी कंपाउंड बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा प्राइमरी अमीन, और ये देखो प्राइमरी अमीन जो बन रहा है 1 कार्बन लेस बना, और एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर निकल जाता है K2CO3, KBr, K2CO3, KBr और वाटर, ठीक है। चलिए अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे क्या, अमीन्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत ही फेमस चीज़ है, चलिए बनाते हैं। भाई मेरे पास है RMgI, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें मैंने डाला NH2Cl, ठीक है, क्लोरामीन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये क्लोरामीन बोलते हैं इसे, क्लोरामीन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। तो चलिए बना देते हैं। प्राइमरी अमीन मेरा बना, और देखो Mg किसको ले जाएगा, एक आयोडीन को और एक क्लोरीन को। समझ में आई बात। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और नीट एग्ज़ाम के लिए भी। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक कंपाउंड होगा थैलामाइड, ठीक है, थैलामाइड नाम का एक कंपाउंड होगा। हम सबसे पहले इसको ट्रीट करवाएंगे KOH के साथ, और हमें यहाँ पे मिलेगा पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड मिलेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। और फिर पोटेशियम थैलामाइड को मैं ट्रीट करवाऊँगा एल्काइल आयोडाइड के साथ, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड के साथ मैं इसे ट्रीट करवाऊँगा। अब ट्रीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, एल्काइल थैलामाइड मिलेगा, ठीक है। फिर मैं इसका क्या करूँगा, हाइड्रोलिसिस करूँगा, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे मिलेगी यहाँ पे एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन मिलेगी, और साथ में थैलिक एसिड यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करने का, जहाँ पे मुझे अमीन मिलती है। फिर सवाल ये आता है कि भाई इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस क्यों कर रहे हो, जब हम इतनी सारी बाकी हमने देखो कितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अमीन बनाया, बहुत सारी चीज़ों से अमीन बनाया, तो इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास अमीन जो हमें ऑब्टेन होता है ना, वो प्योर अमीन ऑब्टेन होता है, प्योर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो चलिए बना कर देखते हैं। भाई मेरे पास है थैलामाइड, तो देखो थैलामाइड कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये थैलामाइड है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम ट्रीट करवाएंगे KOH के साथ, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वाटर, और यहाँ पे देखो पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम इसके अंदर आ जाएगा, देखो कैसे आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम आ गया, ठीक है। तो पोटेशियम पॉजिटिव, ये सब बाकी नेगेटिव। फिर मैंने कहा
कि हम इसको ट्रीट करवाएंगे एल्काइल आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाने के बाद एल्काइल थैलामाइड हमें मिल जाएगा। तो चलिए प्राप्त कर लेते हैं एल्काइल थैलामाइड। भाई ये रहा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इस पोटेशियम की जगह आर ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, के आई यहाँ से बाहर निकल गया। फिर मैंने कहा कि मैं इसका क्या कर दूँ, हाइड्रोलिसिस कर दूँ। तो मैंने 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ किए और जस्ट मेरे को एक प्रोडक्ट मिला यहाँ पे RnH2 और दूसरा मुझे मिलेगा यहाँ पे थैलिक एसिड। ठीक है, तो थैलिक एसिड क्या होता है, देखो बेंजीन के साथ COOH COOH, ये मेरा क्या मिला, थैलिक एसिड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम इस प्रोसेस के थ्रू एनिलीन के सिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, तो उसकी सिंथेसिस हम यहाँ पे नहीं कर सकते। एनिलीन इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अब देखो उसके बाद हमारे पास बात आती है कर्टियस रिएक्शन की। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। देखो जो कर्टियस रिएक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, COCl, साथ में मैंने यहाँ पे यूज़ किया NaN3। NaN3 क्या होता है, सोडियम अजाइड बोलते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास RCON3 आ जाएगा। फिर मैं अगर इसे हीट कर देता हूँ तो यहाँ से बाहर निकल जाता है N2। ठीक है, N2 यहाँ से बाहर निकला और जो मेरा कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फर्दर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RN डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ से मेरा फर्दर हम इसको हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होती है अमीन। ठीक है, और बाहर निकल जाती है CO2। तो ये होती है मेरी कर्टियस रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे देखो स्मिट रिएक्शन कहती है कि मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए एसिड, और एसिड के अंदर मैंने डाला N3H। ये N3H क्या होता है, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसे, हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड के साथ मैंने ट्रीट किया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ N3H साथ में H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 लूँगा मैं और देन मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, अमीन, और बाहर क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, साथ में CO2 गैस। ठीक है, तो ये हो गई मेरी स्मिट रिएक्शन। अब चलते हैं आगे दूसरा तरीके। अब देखो हमने ना यहाँ पे प्राइमरी मतलब अमीन्स बनाना सीख लिया। एक चीज़ आती है सेपरेशन करना, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को कैसे सेपरेट किया जाए, और कुछ आती हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अमाइंस की, और थोड़ी सी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर मैं इसी वीडियो में समझाने चलूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।